अभी मजा नहीं आया। किसने? हजरत अबू बकर ने। एक एक कोने का पता था, एक एक सुराख का पता था। पानी पहले से होता तो हुजूर से मांगते ही नहीं। मांगा इसलिए कि गार में नहीं था, आका प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ, जाके पानी पियाओ। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा हुजूर एक एक कोना मैंने देखा, एक एक सुराख मैंने देखा, सारे मेरे देखे हुए रास्ते, आका गार में पानी नहीं है। उठे, मुस्कुरा के सर झुका के चले, बीच गार में गए, पानी का प्याला मिला, उठाया पिया, वापस आ गए। प्यास बुझ गई थी, बात खत्म हो जानी थी। मेरे नबी ने मुस्कुरा के देखा, अबू बकर पी लिया पानी। जी या रसूल अल्लाह, अब ये बताओ पानी था कैसा? पानी पानी होता है, लेकिन आज इसके बारे में क्यों पूछा जा रहा है? सुने बहुत गौर से। अबू बकर पानी था कैसा? कहते हुजूर मैंने हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। जो बोल सकते बस वही बोले। हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा। हुजूर जब होठों के करीब लाया ना, ऐसी खुशबू निकल रही थी कि मुश्क की खुशबू फैल थी। आका जब मैंने उसको होठों से लगाया, शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा रुक के एक बात कहूंगा, एक प्याला अबू बकर के लिए गार में आया है, और एक यही प्याला सैयदा अमीना के लिए उस वक्त आया था जब मेरे नबी दुनिया में जागरी हालत में तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा अमीना ने कहा था मुझे एक प्याला पेश किया गया, सैयदा बता तो सही प्याला में पानी जो था उसका रंग कैसा था, मजा कैसा था? आपने भी 4 बातें बयान की थी। आपने कहा दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। यही 4 चीजें अबू बकर बता रहे हैं, यही 4 चीजें नबी की मां ने बताई है। आका कहते हैं अबू बकर बता के तुझे ये पानी कहां से आया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा सुन, जब तू मेरे पास से चला रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों देखो मेरे महबूब ने यार को पानी का पता बता दिया है, उसके पहुंचने से पहले जन्नत की नहरों का रुखार की तरफ मोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। इन्हें भौंकते हैं लोग, इन्हें भौंक रहे हैं जिन्होंने जिंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले हैं, हम बरेली वाले हैं। हम नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। हम नबी के अली से भी प्यार करते हैं। एक कुत्ता भौंक रहा था, अभी कुछ दिन पहले खुजली हुई है उसे, माज़अल्लाह बदबख्त कह रहा था हजरत उमर ने खातून जन्नत के लात मारी, जिसकी वजह से उनका हमल ज़ाये हो गया। मैं कहता हूँ बेगैरत जरा जबान संभाल के बात कर। उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है किधर? उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है और नबी के दर पे भी पहरा दिया है। कौन उमर है? सारे सहाबा मुरीद है मेरे नबी के, उमर मुराद है मेरे नबी की। आपको याद ना हो तो बता दूं, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा। उनके बारे में भोंकते माज़अल्लाह। एक कह रहा है तुम्हें पता नहीं है मौलाना, खातून जन्नत का बाग हजरत उमर ने कब्जा किया था। मैंने कहा शर्म नहीं आती? उमर वो गए जो अपनी दौरे खिलाफत में तमाम खलीफाओं में सबसे ज्यादा सबसे कम जिसने तनख्वाह ली है बैतुल माल से, उस जात को फारूक आजम कहा जाता है। उनके बारे में लोग कहते हैं, उनके बारे में भौंक रहे और माशरे को तबाह करने पे लगे। उमर कौन है? नंगे पैर ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। ये छछुंदर बिना एसी की गाड़ी से चलता ही नहीं और भौंकता नबी के उमर को। हाँ, तबर्रुकात लेने की बारी आती है तो मुंह के बल गिर जाता और भौंकता नबी के उमर को। अगर इसका बस चले तो ये बैंक के भी काट ले, जेबे भी काट ले, और भौंक रहा है नबी के उमर को। कौन उमर है? नंगे पैर ईद के दिन गए, पैर धोए, ईदगाह में गए, नमाज पढ़ाई, वापस नंगे पैर आए। पैर धुल रहे थे मदीने में। किसी ने कहा उमर खलीफा हो वक्त के, कम से कम चप्पल पहन लेते। कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो कि आपके
आपके आपके पैरों पे कितनी मिट्टी के धब्बे लग गए। उमर की आंख में आंसू आए, कहने लगे शुक्र है रब का। तवज्जो करें, हजरत उमर क्या कहते हैं, पैर की मिट्टी को देख के शुक्र है रब का कि जिसने उमर को ये तौफीक बख्शी है कि इसके पैरों में मिट्टी के धब्बे जरूर हैं लेकिन इसके दामन पे कोई अमल का दाग नहीं है। ये फारूक आजम, इनके बारे में कहते हैं अजी बाग छीन लिया। मैंने कहा गैरत नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। एक कुर्ते में 10 साल खिलाफत चलाने वाला उमर, एक कुर्ते में फारूक आजम ने 10 साल खिलाफत। हाँ, एक दिन नया कुर्ता पहन के आगे मिसनत से खुतबा देने की मिंबर पे तैयारी, एक सहाबी खड़े हो गए, उमर ठहरिए, खुतबा बाद में देना, पहले बताओ नया कुर्ता कहां से आया है? कोई होगा उमर जैसा? आप जो कहते हैं हक मारा है। जब हजरत उमर पहले दिन मसनद पे बैठे, मसनद खिलाफत पे, आपने कहा लोगों अगर उमर हुजूर की शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो तुम क्या करोगे? एक सहाबी खड़े हो गए नंगी तलवार लेके, देहाती थे, जंग लगी थी तलवार में, कहने लगे उमर सोच संभल के चलना, अगर एक हरकत भी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ हुई ना तो इसी तलवार से सीधा कर देंगे तुम्हें। ये उमर फारूक आजम से एक देहाती सहाबी कहते हैं।